नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि छठ पूजा, आने वाली जो छठ पूजा है जिसका प्रारंभ 8 नवंबर से और 11 नवंबर तक जो पर्व रहेगा, उसमें इन 4 दिनों में किस प्रकार से होता है पावरफुल वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, माताएं बहनें कठिन दिनों में इस विधि को ना करें और विधि करते समय आपको बिल्कुल भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। यह विधि पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है। बस जो ये छठ पूजा के 4 दिन आ रहे हैं, जो सूर्य षष्ठी है, सूर्य छठ पूजा है, इसके जो 4 दिन आ रहे हैं, इसी में इसका मुहूर्त बनता है, इसका ध्यान रखें। मित्रों, इस साल की जो सूर्य षष्ठी है, सूर्य षष्ठी का जो पर्व है वो 8 नवंबर को नहाए खाए से प्रारंभ होगा और दूसरे दिन खरना होगा 9 तारीख को। 10 तारीख को होगा छठ पूजा, जो मेन दिन होता है छठ पूजा का, जिसमें डूबते सूर्य को अर्घ्य दी जाती है। और 11 तारीख को छठ पूजा का समापन होता है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ्य दी जाती है और उसका समापन किया जाता है। तो 8, 9, 10, 11 नवंबर को 8, 9, 10, 11 नवंबर 2021 को आपको ये 4 दिनों में सूर्य षष्ठी के मुहूर्त में ये वशीकरण करना है। वशीकरण इतना पावरफुल है, जीवन में कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ये विधि हमने जैसी बता रखी है वैसे आपने कर ली, कोई इसमें ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई कठिन विधि नहीं है, बहुत ही सरल विधि है। जैसा हम बता रहे हैं वैसा करिए, वशीकरण होकर रहेगा। मित्रों, जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर सामग्री देख पा रहे हो, आपको एक काला कपड़ा लेना है। काला कपड़ा छोटा रुमाल जितना बड़ा लेना है और एक सामने वाले की फोटो, क्योंकि सामने वाले की फोटो के बिना बिल्कुल भी वशीकरण नहीं होगा। एक नाम के करोड़ों लोग, लाखों लोग दुनिया में रहते हैं, तो नाम से सिर्फ वशीकरण कभी संपन्न नहीं हो पाता है। आपको सामने वाले की कोई ना कोई आइडेंटिटी चाहिए, तो इस विधि में आपको सामने वाले का फोटो लेना है। फोटो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए और साइड फेस का फोटो नहीं होना चाहिए। अगर मोबाइल में फोटो है तो आप किसी भी फोटो स्टूडियो की दुकान पर जाइए और वहां से फोटो निकलवा कर इस विधि में इस्तेमाल करें। काली मिर्च के आपको दाने लेने हैं, बस संख्या ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। संख्या सामने वाले के उम्र के बराबर होनी चाहिए। मान लीजिए आप अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहे हैं और उसकी उम्र 35 साल है, तो आपको 35 काली मिर्च के दाने लेने हैं। जितनी आपके प्रेमी की उम्र है उतने ही आपको दाने लेने हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये 3 प्रकार की सामग्री आपको लेनी है। विधि का जो समय हमने आपको बताया 8, 9, 10, 11 नवंबर सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच, यानी दिन के समय में राहु काल को छोड़कर यह विधि आप कभी भी कर सकते हो। 8, 9, 10, 11 4 दिन में यह मुहूर्त रहेगा। पूरे दिन में पूरा दिन शुद्ध रहेगा, बस राहु काल को छोड़ देना और सूर्यास्त के बाद आपको यह विधि नहीं करनी है और ना ही सूर्योदय के पहले करनी है, यह ध्यान रखिएगा। और जिस प्रकार से यह विधि बताई जाए उसी प्रकार से आपको यह विधि संपन्न करनी है। सामने से आपको इतना पावरफुल रिजल्ट मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो 8, 9, 10, 11 नवंबर को आपको सर्वप्रथम जितनी आपने काली मिर्च ली है, सामने वाले के उम्र के मुताबिक उतनी काली मिर्च के दाने आपको, जो काला कपड़ा आपने लिया है उसके बीचों बीच डालनी है। और यह ध्यान रखना, खंडित काली मिर्च के दाने आपको नहीं लेने हैं। सामने वाले की फोटो को भी आपको इसमें बांधना है अच्छे तरीके से। इस प्रकार से बांधना है ताकि साइड में से कोई भी काली मिर्च का दाना नीचे ना गिरे। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। हम ये चाहते हैं कि तंत्र विद्या आप लोग करो, पर गलती नहीं होनी चाहिए, उससे नुकसान होता है। तो जिस प्रकार से बताया उसी प्रकार से करना है। आपको पहली गांठ में अपना नाम लेना है। पहली गांठ लगाते समय मान लीजिए मनोज नाम का जो लड़का है वो अपनी पत्नी राधा का वशीकरण कर रहा है, तो सबसे पहले मनोज अपना नाम लेगा, मनोज, और उसके बाद दूसरी गांठ में आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है। तो इस केस में मनोज बोलेगा राधा। 2 गांठ लगाने के पश्चात आपने इसमें 2 चीज बांधी है, सामने वाले के प्रतिबिंब को बांधा है, उसकी फोटो को बांधा है और उसके उम्र के बराबर आपने काली मिर्च के दाने इसमें बांधे हैं और काले कपड़े में बांधे हैं। बस ये ध्यान रखना, काला कपड़े के अलावा, काले कलर के अलावा इसमें कोई दूसरा कलर, कोई प्रिंट वगैरह ना हो। ये प्लेन कपड़ा होना चाहिए, ये आपको खरीद के लाना, इसमें किसी भी प्रकार का और कलर नहीं होना चाहिए। ये करने के बाद आपको सीधा पीपल के पेड़ के पास जाना है। ये उपाय घर पर नहीं होगा, ये उपाय और कहीं पर आप नहीं कर सकते।
पीपल के पेड़ के सानिध्य में, पीपल के पेड़ के नीचे ही आपको यह वशीकरण करना है। वहीं पर वो रश्मियां होती हैं जो वशीकरण के काम को, इस मंत्र को कारगर करती हैं। जो हम आपको मंत्र बताएंगे वो इस मंत्र को कारगर करती हैं, जहां पर पीपल के पेड़ के नीचे जो रश्मियां होती हैं। इसलिए आपको वहां पर जाकर यह काम करना है। ये बांधने के पश्चात पहली गांठ में आपको अपना नाम लेना है, दूसरी गांठ में प्रेमी का नाम लेना है, और पीपल के पेड़ के नीचे जाते ही तुरंत आपको इसे पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ देना है। सर्वप्रथम आपको यह काम करना है। वहां पर जाते ही सबसे पहले आप इसे गाड़ दीजिए पीपल के पेड़ की जड़ों में। अच्छे से थोड़ा गहरा गड्ढा खोद के आपको इसे गाड़ देना है। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही मिट्टी इस पे डाल दी, नहीं, अच्छे से आपको गहरा गड्ढा करना है और उसमें आपको इसे डाल देना है। उसके पश्चात जितनी आपने काली मिर्च के दाने लिए हैं, जितनी आपके प्रेमी की, आपके पति, आपके पत्नी की उम्र है, और काली मिर्च के दाने आपने सामने वाले की उम्र के हिसाब से लिए हैं, उतनी परिक्रमा आपको पीपल के पेड़ की करनी है। जिस प्रकार से मंदिर में करते हैं उसी प्रकार से आपको क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के अनुसार सीधी परिक्रमा आपको और पीपल के पेड़ की करनी है। तो यहां पर मान लीजिए 25 साल की उसकी पत्नी है या आपकी प्रेमिका है, उसकी उम्र है 25 साल, तो आपको 25 परिक्रमा करनी है। कोई बच्ची है अपने पति का वशीकरण कर रही है, उसकी उम्र है 32 साल, तो वो 32 बार परिक्रमा करेगी। जितनी आपने काली मिर्च के दाने लिए हैं उतनी ही आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा पूरी होने के बाद मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपको वहीं पर बैठ जाना है। किसी भी आसन की जरूरत नहीं, किसी भी कपड़े की जरूरत नहीं। आप कपड़े पर भी बैठ सकते हो, आप ऐसे भी बैठ सकते हो। इसमें कोई आसन की ऐसी जरूरत नहीं है कि आपको भी कपड़े पर ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ एक मंत्र वहां पर बैठकर बोलोगे उन रश्मियों को जगाने के लिए। बाकी काम आपने कर दिया। पीपल के पेड़ की जड़ों में आपने अपने जो तत्का तैयार किया इसको गाड़ दिया और परिक्रमा भी आपने कंप्लीट कर ली। अब आपको वहां पर बैठकर थोड़े से ऊंचे स्वर में, ऐसा नहीं कि मन में बोलोगे, थोड़ा सा आपको जैसे आप नॉर्मल में बात करते हो उसी प्रकार से आपको मंद स्वर में और वहां पर रश्मियों को जागृत करना है। क्योंकि मंत्रों का जब नाद होता है ना, तभी शक्तियां जागृत होती है। मन में करने से मंत्र से कभी भी शक्तियां जागृत नहीं होती है। मंत्रों के नाद से ही वशीकरण का जो है शक्तियां एक्टिवेट होती है। तो आपको वहां पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठना है और आपको मंत्र का, छोटा सा मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है पर बहुत प्रभावशाली मंत्र है, क्योंकि प्रभावशाली जगह बैठकर आप इस मंत्र का उच्चारण करोगे। जिन लोगों को संस्कृत की प्रॉब्लम है वो पहले अच्छे से मंत्र को रटें, याद करें, उसके बाद में विधि में इस्तेमाल करें। मंत्र है सामने वाले का नाम वशमान कुरु ओम। सामने वाले का नाम वशमान कुरु ओम, नाम वशमान कुरु ओम। मान लीजिए जैसा कि अपन ने इस केस में लिया है कि मनोज अपनी पत्नी राधा का वशीकरण कर रहा है, तो मनोज बोलेगा राधा वशमान कुरु ओम। दो आइडेंटिटी हो गई, एक तो आपने नाम बोला और एक सामने वाले की फोटो डाली। इससे सीधा उस पर ही वशीकरण होगा जिसके लिए आप यह वशीकरण करना चाहते हो। राधा नाम की करोड़ों लड़कियां इंडिया में मौजूद हैं, तो राधा के शकल जैसी और कोई नहीं है, तो आपने इसमें फोटो उसका इस्तेमाल किया है और अब आप उसे अभिमंत्रित करके वशीकरण कर रहे हो। तो आपको मंत्र बोलना है सामने वाले का नाम वशमान कुरु ओम, सामने वाले का नाम वशमान कुरु ओम। मंद स्वर में ही बोलो पर आपको उच्चारण करना है उस ध्वनि से। जो पीपल के पेड़ के नीचे रश्मियां रहती हैं वो अपने लिए काम करेंगी। आपने देखा होगा कि कई लोग पीपल के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र कर्म करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वहां की रश्मियां बहुत ताकतवर होती हैं और जिस वेग में आप उन्हें बनाना चाहते हो, जिस वेश में आप उन्हें बनाना चाहते हो, उसी वेश में वो बनती हैं। अगर आप किसी के ऊपर तंत्र मंत्र कर रहे हो तो वो उस विषय पर बन जाएंगी। अगर आप वशीकरण के लिए कर रहे हो तो वो वशीकरण के लिए बन जाएंगी। या फिर अगर आप किसी का किया कराया तोड़ने के लिए कर रहे हो तो वो उस प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने वाली शक्तियां बन जाएंगी। कुल मिलाकर यहां पर कहने का मतलब है कि पीपल के पेड़ के नीचे जो रश्मियां रहती है उनको अपने हिसाब से अपने को कंट्रोल करके वशीकरण करना है। उसके लिए आपको मंत्र का नाद थोड़ा ऊंचे स्वर में करना पड़ेगा। जिस वेग में आप बात करते हो, जिस वॉल्यूम पे आप बात करते हो, उसी वॉल्यूम पर आपको मंत्र बोलना है।
नाम वशमान कुरु ओम, नाम वशमान कुरु ओम। 108 बार आपको इसे बोलना है, एक माला वहां पर कंप्लीट करनी है। न तो 107 होना चाहिए, न 109 होना चाहिए। इसका संख्या का आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 107 बार बोला तो माला कंप्लीट नहीं होगी, 109 बार बोला तो दूसरी माला शुरू हो जाएगी, और माला कभी भी इनकंप्लीट नहीं रखनी चाहिए। 108 बार ही आपको मंत्र बोलना है। 108 बार मंत्र बोलने के बाद आपको ये वहीं पर गड़ा हुआ छोड़ देना है। वहां से आपको बिना मुड़े, बिना किसी से बातचीत किए हुए सीधा घर पर आना है। घर पर आपको आते ही अपने हाथ मुंह धोने हैं। 10-15 मिनट रेस्ट करके आप फ्री हो गए, बस आपका काम खत्म हो गया। आपको जो वशीकरण करना था, आपको जो तंत्र मंत्र करना था, इस सूर्य षष्ठी के मुहूर्त पे वो आपने कंप्लीट कर दिया। मात्र 1 दिन का वशीकरण है ये, बहुत ताकतवर वशीकरण है। अगर आपने ये विधि कर ली, जीवन में किसी भी तांत्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यह ध्यान रखना, जैसे बताया है वैसे करें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। बार बार आपको इसीलिए समझाते हैं और इसीलिए करके दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। किसी भी प्रकार का आपको सवाल है तो हमारे नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। और यह करने के बाद आपको घर जाना है बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए। 10-15 मिनट घर में विश्राम करना है और बाद में आप उस पीपल के पेड़ के रास्ते से भी जा सकते हो। कई लोग पूछते हैं पंडित जी उस रास्ते से जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल जा सकते हो, क्योंकि आपने उपाय करने के बाद आप बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पे चले गए। ये करने के बाद आप अपने रोजमर्रा के काम में लग जाइए। उसी दिन, जिस दिन आपने ये काम किया है दिन के समय में, उसी दिन रात होते होते सामने वाला जिसके लिए आपने वशीकरण किया है वो आपके लिए विचलित होने लग जाएगा। उसको आपकी याद सताने लग जाएगी। पूरी तरीके से उसकी मतलब जो मति है वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगी और आपके बारे में ख्याल करने लग जाएगी। उसे आपको कॉल करना पड़ेगा या किसी के थ्रू मैसेज करवाना पड़ेगा। आपकी याद उसे इतनी सताने लगेगी कि आपसे बात करने के लिए तड़प उठेगा। जिस प्रकार से आप तड़पते हो उसके लिए, उसी प्रकार से वो भी आपके लिए तड़पने लगेगा। ये विधि हम आपको जो भी बताते हैं वो इसीलिए बताते हैं ताकि आप स्वयं ये विधियां करें और अपने जीवन में जो लव लाइफ की प्रॉब्लम चल रही है उसे जड़ से खत्म करें। बस इतना ध्यान रखिएगा, किसी भी गलत नियत से आपको वशीकरण की विधि नहीं करनी है, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। कई लोग सिर्फ भोग विलास के लिए वशीकरण करते हैं, जो बिल्कुल गलत है, शास्त्र विरुद्ध है। वशीकरण सिर्फ उन लोगों के लिए बना है जिनका गृहस्थ जीवन बर्बाद हो गया है या फिर प्रेम प्रसंगों में आपको सफलता नहीं मिलती है, शादी तक बात नहीं पहुंचती है, आप अपने प्रेमी से शादी करना चाहते हो फिर भी शादी नहीं हो रही है, तब आप ये वशीकरण करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें। आपको एक बात और समझा दें कि जब आपके प्रेमी पे या आपके पति या पत्नी पे कोई किया कराया होता है या फिर पहले से कोई कर्म होता है तो कोई भी उपाय, यहां तक कि हवन वशीकरण भी उसके ऊपर असर नहीं करता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति के ऊपर पहले से कोई काला जादू होता है तब किसी भी प्रकार का कर्म उसके ऊपर असर नहीं करता है। तो अगर आप भी इस प्रकार से, अगर आपको शक है कि आपका प्रेमी, आपका पति या पत्नी के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप आश्रम में संपर्क करें, उसका पूरा इलाज आपको बताया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।